Ala Hazrat Play and Public School, modern education with moral values. Admission open for session 2023-24 in nursery to grade 3. Case pattern with Quran and Diniyat. We offer moral values, quality education, digital classrooms and fun activities, limited seats. Ala Hazrat Play School near KGN Masjid, Rahmat Nagar, Chandrapur. Contact 7620535751. Ala Hazrat Play School congratulates Vidarbha Best Video News Digital Channel Parthashar Samachar on completing 2 years successfully and giving best wishes for many years to come. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में श्री वेद माता गायत्री शक्तिपीठ चंद्रपुर के श्री राम गौशाला में सप्त गौ मंदिर और प्रदक्षिणा मार्ग का उद्घाटन और 24 कुंडीय गौ पुष्टि गायत्री महायज्ञ का आयोजन दिनांक 25 और 26 मार्च को आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में सौम्या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंद्रपुर द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत बीपी, शुगर, ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल जैसे स्वास्थ्य से संबंधित अनेकों रोगों पर विशेषज्ञों द्वारा उपचार और मार्गदर्शन भी किया गया। लगभग 270 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। सौम्या ग्रुप के अध्यक्ष पांडुरंग अंबेडकर के नेतृत्व में ये शिविर आयोजित किया गया, जिसके लिए गायत्री शक्तिपीठ समिति की ओर से उनका आभार प्रकट किया गया। गायत्री शक्तिपीठ चिकित्सा शिविर में इसे सफल बनाने डॉक्टर सुमेधा, डॉक्टर फरहाद, डॉक्टर आदित्य तिवारी, डॉक्टर आकाश तुराले के नेतृत्व में नर्स शीतल लोखंडे, वैष्णवी कोरवन, नितिशा दरुंडे, उर्मिला वानखेड़े, सोनाली कोटपे, सीमा बोलेवेली के साथ फार्मेसी स्टाफ राजेंद्र थुल, मिथुन मेश्राम, वर्षा चौधरी, दीप्ति खाड़े आदि ने अथक परिश्रम लिया। आज महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक कार्य और मत्स्य पालन मंत्री और चंद्रपुर के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा चंद्रपुर के होटल एनडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके गढ़चिरौली चंद्रपुर से अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए भेजे जाने वाले सागवान के लिए आयोजित काष्ठ पूजन के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वो चंद्रपुर, गढ़चिरौली और विदर्भ के लिए गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में हमारे यहाँ से जा रही लकड़ी का इस्तेमाल होगा। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम की दादी विदर्भ से थी, इसलिए ये दादी की तरफ की भेंट के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। इस अत्यंत खुशी भरे शाम को महोत्सव के रूप में मनाकर लकड़ी की पहली खेप कल बल्लारपुर से रवाना होगी, जिसके लिए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन, उसके बाद सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का राम गीत और राम भजन और वर्ल्ड चैंपियन डांस ग्रुप अनबीटेबल का प्रभु श्री राम पर डांस प्रस्तुति जैसे कई कार्यक्रम 1946 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली हैं। शोभा यात्रा कल दोपहर 3 बजे बल्लारपुर से निकलकर करीब 7 बजे के आसपास चंद्रपुर के चांदा क्लब मैदान पर आएगी और फिर कैलाश खेर के कार्यक्रम के बाद वापस बल्लारशाह में करीब 10 बजे रात को इसका समापन किया जाएगा। इस पावन कार्यक्रम के मौके पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और अरुण सक्सेना और प्रभु श्री राम मंदिर न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उसी तरह प्रसिद्ध टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका करने वाले अभिनेता अरुण गोविल, सीता की भूमिका करने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण की भूमिका करने वाले अभिनेता सुनील लाहिरी का भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के सभी आमदार, खासदार और कुछ पूर्व लोक प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। भक्तों के लिए राम प्रसाद के रूप में आलू भात का प्रबंध किया गया है। उसी तरह से पहली बार किसी कार्यक्रम में तिरुपति देवस्थान से एक साथ 15,000 लड्डू इस कार्यक्रम के लिए भेजे जा रहे हैं। करीब 5 खेप यहां से भेजने की योजना है और अंतिम खेप पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र से सभी मुख्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या साथ जा सकते हैं, ऐसी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर इसे आनंद से मनाएं, ऐसी अपील मंत्री मुनगंटीवार ने की है। पण विदर्भाशी सुद्धा प्रभू रामाचं नातं आहे। प्रभू रामाचे पिता श्री दशरथ, प्रत्येकाला मनस्वी आनंद होतोय, एक संकल्प पूर्ण होण्याचा आनंद, एक स्वप्नाची पूर्तता होण्याचा आनंद। आणि या दृष्टीने उद्या एक आनंद उत्सव हा बल्लारशाह चंद्रपूर मध्ये साजरा केला जातोय। साधारणतः उद्या 3:30 ते 4च्या दरम्यान बल्लारशाहच्या डेपोमध्ये याची पूजा केली जाईल।
शेकडो लोककलावंत मग या जिल्ह्यातील आणि बाहेरचे हे सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून या शोभायात्रेमध्ये सामील होतील. प्रभू रामाच्या मंदिरापर्यंत बल्लारशामध्ये ही शोभायात्रा असेल. साधारणतः बल्लारशाच्या शोभायात्रेमध्ये महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यातून 1946 कलावंत सामील होते. चंद्रपुर का होगा और इसी दृष्टिकोण से हमारा जो डेपो है बल्लारशाह का, इस डेपो से हम टप्पे टप्पे से लकड़ियां भेज रहे हैं. अब उसका कल से जो टप्पा शुरू होगा, ये आखिरी जो हमारी खेप है ये मई तक जाएगी, क्योंकि उसको फिनिशिंग भी करना है और उस सारे फिनिशिंग करके ये लकड़ियां जाएगी. आगे हमारी ये मई में कोशिश रहेगी, जिस विषय में अभी सोचा नहीं है, मगर हम सोच रहे हैं कि हम आखिरी जो खेप है वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट को सुपुर्द करेंगे. आप कल जब उत्तर प्रदेश के मंत्री 3 मंत्री आने वाले हैं, उनके साथ चर्चा होने के बाद फिर इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सब गोगाई भेजेंगे तो उसमें फिर वेस्ट भी होता है. इसलिए वो साइज बना के उनकी टीम हर 8-10 दिन में आएगी, हमारी लकड़ी को जांचते जाएगी, फिर उसमें से चॉइस होते जाएगा और उसको व्यवस्थित रूप से उनको जैसे चाहिए उनके अनुसार हम कटिंग करके उनको देते जाएंगे. ये अभी तो उन्होंने पहला ऑर्डर दिया है और कुछ ऑर्डर आएंगे, तो अभी 1855 क्यूबिक मीटर या फुट इतना माल जाएगा. मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष है वो अभी आचार्य गोविंद गिरी महाराज आएंगे, ये कोषाध्यक्ष है. हमारे राज्य की ओर से हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आएंगे. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं. उसमें से रविंद्र जायसवाल जी, ये बनारस के पालक मंत्री है, काशी विश्वनाथ के क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीतते हैं, और मंत्री के नाते श्री रविंद्र जायसवाल जी आएंगे. आगरा के जो हमारे गार्डियन मिनिस्टर है, जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, योगेंद्र उपाध्याय जी, वो खुद इसमें उपस्थित रहेंगे. वन और पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना जी जो है वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. महाराष्ट्र का वन विभाग, एमडीसीएम, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन जैसी लकड़ी लगेगी वो भेजेगी. अभी उन्होंने हमें 1855 स्क्वायर क्यूबिक मीटर का ऑर्डर दिया है. उसके बाद जैसे जैसे वो ऑर्डर देते जाएंगे, 1000 वर्ष तक जो मंदिर रहेगा, दिशा देगा, ऊर्जा देगा, हमें राम राज्य की कल्पनाओं के लिए योगदान देने की शक्ति देगा. हमारा कास्ट अब इस चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले से और इस विदर्भ की भूमि से और महाराष्ट्र की भूमि से प्रभु राम का तो संबंध रहा है रामायण में, वो चाहे नासिक की पंचवटी हो, रामटेक हो, और प्रभु राम के पिता भगवान दशरथ की माता जी रानी इंदुमती राजा आज की पत्नी है, विदर्भ की है. तो जब महाराणा प्रताप के राजस्थान से वहां मंदिर बनाने के लिए पत्थर आए, वो तो महाराणा प्रताप ने उस राजस्थान की भूमि से पत्थर दिए मंदिर बनाने के लिए. अब जाएगा लकड़ी कास्ट, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से, इस दंडकारण्य से, और विशेष रूप से मूर्तियों का निर्माण करने के लिए भगवान राम के ससुराल से यानी जनकपुरी नेपाल से वहां से शिलाया. 28 मार्च 2023 को नेशनल ओबीसी फेडरेशन ने दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में एक भव्य विरोध प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार से ओबीसी समुदाय की संवैधानिक मांगों को जल्द से जल्द हल करने की मांग को लेकर नेशनल ओबीसी फेडरेशन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया. इस आंदोलन में राष्ट्रीय ओबीसी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवाड़े ने दिल्ली सरकार से कहा कि ओबीसी की मांगों को पूरा करें या कुर्सी खाली करें. इस अवसर पर देश भर के विभिन्न राज्यों के विभिन्न ओबीसी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
क्रीमी लेयर समाप्त होने तक सीमा को 20 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए। देश में ओबीसी समुदाय के लिए जनसंख्या या 27% के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 243D और अनुच्छेद 243T में संशोधन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के सभी विभागों में ओबीसी संवर्ग के 27% रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। रोहिणी आयोग को जातिवार जनगणना के बाद ही लागू किया जाए। ओबीसी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू किया जाए। मंडल आयोग और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। ओबीसी किसानों, खेत मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना लागू की जाए। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। ओबीसी के लिए अलग लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। ओबीसी के लिए आरक्षण तहसील न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक सभी न्यायिक स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए। ओबीसी वर्ग के एट्रोसिटी एक्ट में शामिल किया जाए। कृषि क्षेत्र के लिए अलग से बजट और स्मार्ट विलेज योजना लागू की जाए। प्रत्येक तहसील और जिला स्तर पर ओबीसी छात्रों के लिए पृथक छात्रावास की व्यवस्था की जाए आदि मांगे की गई और इस अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में ओबीसी उपस्थित थे। जय ओबीसी, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा। हम किसी से भीख नहीं, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जय ओबीसी, जय ओबीसी। नमस्कार और प्रणाम करता हूँ भाइयों। मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ और आज भी वही कहूँगा। आप हिंदी समझ रहे हैं ना? जी जी जी। मैं आज भी वही कहूँगा। ये हमेशा ही जो भी सरकारें आई हैं ओबीसी का शोषण करती आई। कोई भी सरकार हो, इन्होंने कभी भी ओबीसी को आगे नहीं बढ़ने दिया और उनकी कभी मांगे और आज तक नहीं हुई। कितने सालों बीत गए, आज तक उनकी जनगणना नहीं होने दी। इनको पता है कि जिस दिन जनगणना हो गई तो ओबीसी का राज आ जाएगा। तो मैं आप सबसे और खासकर हमारे बड़े भाई बबन जी से बेनती करता हूं कि आप आंध्र प्रदेश की ओर से यहाँ पे जंतर मंतर पे सभी देश से आए हुए हमारे ओबीसी भाइयों और बहनों, साथियों आज जंतर मंतर पे धरना आंदोलन दिया जा रहा है। साथियों 1931 में जात न्याय जनगणना हुई, उसके बाद अभी तक सरकारें आई, सभी सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी सरकार ने आश्वासन किया नहीं। इसलिए यहाँ पर धरना आंदोलन किया जा रहा है। साथियों जैसे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरे देश के ओबीसी समुदाय के लिए जो संगठनाएं काम करती हैं और जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं उनका एक महासंघ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बीसी वेलफेयर ऑफ तेलंगाना, बीसी वेलफेयर ऑफ आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरा भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा से सब स्टेटों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ओबीसी समाज की जो प्रमुख मांगे हैं जिसके लिए पिछले कई सालों से ओबीसी समुदाय संघर्ष कर रहा है और केंद्र सरकार वो पूरी नहीं कर रही है, वो सारी मांगों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज का ये धरना कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें पहली मांग ये है कि इस देश में ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना 1931 में हुई थी और 1931 के बाद अब करीब 95 साल हो गए, अभी तक उसकी ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। तो आने वाले सेंसस में, आने वाली जनगणना में पूरे ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी मांग ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे को अभी तक जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकल बॉडी में 27% या 30% मिलता था, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कम होकर
जहाँ SC/ST की लोक संख्या 23% से कम है, वहाँ हमें 27% मिला। लेकिन जहाँ SC/ST की पॉपुलेशन है 30% 35% हो रही, वहाँ OBC को सिर्फ 10 या 15% पॉलिटिकल रिजर्वेशन। तो हमारा ये मांग है कि भारत सरकार ने संविधान में संशोधन कर अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन करके OBC समाज को भी इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से या मिनिमम 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन बहाल करना चाहिए। हमारी तीसरी मांग ये है कि इस देश में 60% OBC और 60% OBC होने के बाद OBC कल्याण के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि OBC कल्याण के लिए इस केंद्र में स्वतंत्र OBC मंत्रालय होना चाहिए। हमारे OBC के रिजर्वेशन के लिए 50% का सीलिंग लगा दिया है। हमारी पॉपुलेशन 60% है, रिजर्वेशन 27% है बिकॉज ऑफ द 50% सीलिंग। तो ये 50% सीलिंग को हटाकर हमारी जितनी पॉपुलेशन है, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी भागीदारी इसके तहत। ये तो आप अपने मन से कहना 7%, लेकिन 60% इसलिए तो पहली मांग क्या है? हाँ, तो इसलिए पहली देखिए 1931 में हम लोग 52% थे, इट्स ऑफिशियल फिगर, बोलिए नहीं है। 31 के बाद या अपना देश इंडिपेंडेंट होने के बाद जब भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर अपनी शिवसेना बनाने वाले महाराष्ट्र के विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके समर्थक और हाल के साथ ही राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में ही सेंध लगा दी है। मनसे की महिला आघाड़ी अध्यक्ष मनीषा पापड़कर ने करीब 100 मन सैनिकों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में प्रवेश कर लिया। उनकी शिकायत ये थी कि विदर्भा में पदोन्नति देते हुए वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया और केवल पैसे वालों को बड़ी पोस्ट दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बजट में लिए गए निर्णय और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से अब वो शिवसेना से जुड़कर कार्य करने में इच्छुक हैं। मगर नागपुर में शिंदे की शिवसेना द्वारा राज ठाकरे की मनसे में इतनी बड़ी फूट करने के बाद राज ठाकरे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर सबका ध्यान है। और अगर ये ट्रेंड बाकी अन्य शहरों में भी चला तो आज भाजपा और शिंदे के पक्ष में बोलने वाले राज ठाकरे का तीखा प्रहार आगे चलकर एकनाथ शिंदे को भी झेलना पड़ सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को जो भी पदाधिकारी होना तो वो कार वाला और पैसे वाला होना, साधारण व्यक्ति का कोई वहाँ पे ये नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है। और जब विभाग अध्यक्ष बन के आते हैं तो उसके बाद 4 दिन के बाद हमारे को आंदोलन में बुलाए। तो मेरा एक विषय था, आंदोलन उन्होंने लिए थे तो मैं इसलिए नहीं गया था, मेरी बच्ची है छोटी सी, तो उसको बुखार आ गया था तो मैं उसके वजह से वो आंदोलन में नहीं गया। और एक मैं मीटिंग में नहीं गया था तो मेरे को 4 दिन के अंदर ये ऐसा पत्र दिया गया, ये पत्र दिया गया। और उसके बाद इस पत्र देने के बाद तुम्हारा जे पदाधिकारी आहेत तेथील स्थानिक पदाधिकारी त्यांना काम करताना वारंवार त्यांच्या कामामध्ये अडथळे आणले जातात। जनतेच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष आहे, नुसतं आपला स्वार्थ कसं साधला जाईल फक्त याकडेच त्यांचं लक्ष आहे। त्यामुळे सर्व जी जनता आहे, जे कार्यकर्ते आहे ते नाराज होऊन आपल्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहे आणि असंख्य अशा पदाधिकारी आहे। आज शहर अध्यक्ष अजय भाऊ जे माजी शहर अध्यक्ष आहे अजय ढोके ते सुद्धा भाजपच्या वाटेवर आहे। आमचे सरचिटणीस हेमंतभाऊ गडकरी आज 32 वर्ष त्यांनी अख्खा विदर्भ त्यांनी पिंजून काढलेला आहे आणि प्रत्येक गल्लीमध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक शहरामध्ये जाऊन तिथे आपला महाराष्ट्र सैनिक पदाधिकारी उभा केला आणि ज्यांनी ते मोठ बांधून ठेवलेली होती त्यांना सुद्धा दुर्लक्षित करण्यात आलेलं आहे। तर हे जे इथे गढूळ वातावरण झाले आहे, जे मुंबईचे निरीक्षक आहे त्यांनी जे इथे येऊन गढूळ वातावरण केलेलं आहे, तर त्यांची आज परिस्थिती बघत आहे की पक्ष कुठे वाढताना दिसत नाही, तो आपल्याला घटताना दिसत आहे आणि कार्यकर्ते हे संपूर्णमध्ये नाराजी व्यक्त करत आहे की आम्हाला इथे कामच करायचं नाही, आम्हाला फक्त आता जिथे आमच्या मनीषाताई आहे आणि जिथे योग्य पदाधिकारी ज्या पक्षामध्ये सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहेंगास, साडीज, चूड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर। 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल,
कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र।